इस जंगल राज से बिहार के गरीबों को, बिहार की जनता को छुटकारा दिलाना है। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए कि जीडीए के गठबंधन को आप कामयाब करिए। जो जीडीए का अलायंस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाया, आप उसको कामयाब करिए। रहा सवाल अमित शाह का यह बोलना कि बिहार से हम घुसपैठियों को भगाएंगे, हम अमित शाह को बता रहे हैं कि 11 साल से आपकी सरकार है जेल दिल्ली में, बीएसएफ आपके पास है, बॉर्डर की चेकिंग आपके पास है। अगर उसके बावजूद भी बिहार में अगर कोई घुसपैठी घुस जाता है तो उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बिहार में कोई घुसपैठी नहीं है, भारत में एक घुसपैठी है जिसको नरेंद्र मोदी ने अपना बहन बनाकर बांग्लादेश से बुलाकर दिल्ली में सबसे बड़ी घुसपैठी हुई, उसको नरेंद्र मोदी को वापस बांग्लादेश भेजाना चाहिए। और अमित शाह कर बोल जनता के दरमियान में खड़े होकर अमित शाह बोलते घुसपैठियों को भगाएंगे, वो बेचारी जनता बोलते हाँ भगाएंगे। अरे शाह साहब ये तो बताओ घुसपैठी घुसे कैसा जब तुम चौकीदार हो, जब तुम गृह मंत्री हो, जब मोदी प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार आपका मुख्यमंत्री है, तो घुसपैठी नहीं घुसा। ये सिर्फ सेकुलरिज्म को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको जानकर तकलीफ होगी कि भारत के पूरे देश में जितनी बेरोजगारी का तनासुब है उससे ज्यादा बिहार में है। बताओ ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। आप ये भी देख चुके हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का डेटा बोलता है, लोग मुझे तनकीद करते हैं, लोग उंगली मुझ पर उठाते हैं कि ओवैसी इस तरह की भाषण देता है। मेरे भाई मैं कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं था, ना मैं किसी मजहब के मानने वालों के खिलाफ रहूंगा। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। अगर बिहार सरकार का डेटा ये बोलता है कि 90% मुस्लिम खवातीन जो गांव में रहती है वो अपने बेटा या बेटी को अपने घर में पैदा करने के लिए मजबूर है, इसलिए कि अस्पताल नहीं है, तो उसका जिम्मेदार ओवैसी है या मोदी, नीतीश कुमार या फिर राजद के तेजस्वी यादव है। बताओ हमको। गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है कि पूरे बिहार में अगर जमीन जिस पे जिरात की जा सकती है सबसे कम किसी के पास है दलितों के बाद, तो मुसलमान के पास है। इसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए। आप बताइए इसका कौन जिम्मेदार है। इल्जाम हम पे लगा दिया जाता है कि वोट काटने आए हैं, बुलाए, भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे मैं 11 साल से बिहार को आ रहा हूं और मुंगेर की आवाम को बता के जा रहा हूं कि जब तक जिंदगी वफा करेगी इंशाअल्लाह आते रहूंगा। और अगर कोई दीवाना ये कहता है कि ओवैसी बाहरी है, हाँ मैं हैदराबाद से हूँ, चांद से नहीं आया हूँ, भारत का हिस्सा। अगर मेरे आने से तुमको तकलीफ इसलिए हो रही है कि हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब आप देखते हैं कि यहाँ पर राजद है। आप मुझे बताइए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी साहब को कि उन्होंने चुनाव शुरू होने से पहले कह दिया कि अब के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री मल्लाह का बेटा होगा। मैं मुंगेर की जनता से पूछ रहा हूं, क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जब 4-3% जिसका समुदाय है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो बड़े बहादुरी से कह रहे हैं कि हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा।
तो बताओ तेजस्वी, 17% ने क्या गुनाह किया था? 17% ने क्या गुनाह किया था? और आपका समुदाय 14% और 36% टिकट आप देते हैं। यानी मालूम हुआ कि मोदी और बीजेपी बिहार के तमाम वोट लेकर 3 मर्तबा मोदी प्रधानमंत्री बन गए, मगर मोदी का दिल और जिगर और दिमाग अहमदाबाद में अटका हुआ। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, मगर उनका दिल राजगीर में अटका हुआ है। राजद 10 साल लालू परिवार मुख्यमंत्री रहे, मगर उनका दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ है। तो बताओ ये बिहार की जनता कहां जाएगी? क्या विकल्प है? विकल्प मजलिस है, विकल्प चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, विकल्प स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो अलायंस बनाया गया। तो हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, हमारे बड़े भाई को कामयाब करिए। मुखलिस है और ये अच्छे इंसान है, ये हर एक को एक निगाह से देखने वाला शख्स है। लोग आपके आकर बहुत बातें करेंगे, मगर मैं मुंगेर की आवाम को बता रहा हूं कि हमारे बिहार के अध्यक्ष अरमान ने बड़ी कोशिश की कि हमको भी हिस्सा बना दिया जाए, मगर लोग नहीं चाहते थे। अब जब नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो ये भी कह दिया था कि अगर तुमको सत्ता मिलती है, इक़्तिदार मिलता है, तो हमको होगे मत दो, इंसाफ करो। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हमारी तरफ से पेशकश की गई तो राजद के लोगों ने उसको हमारी कमजोरी समझा। मैं फिर से कह रहा हूं, जब ये हाथ दोस्ती की तरफ बढ़ते हैं तो कमजोरी की वजह से नहीं बढ़ते, बल्कि बराबरी और हिस्सेदारी के लिए बढ़ते हैं। अगर हमारे बड़े बड़े हाथ को कोई कमजोरी समझता है तो फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे गिरबान के तार से भी खेलेंगे। मेरे भाई, वो जमाना जा चुका, वो जमाना जा चुका कि आप सिर्फ डरा कर वोट हासिल करेंगे। अब कोई दरी नहीं बिछाएगा, अब कोई दरी नहीं बिछाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, अब इंसाफ की बात होगी, अब विकास की जब बात होगी तो किसी एक परिवार या एक नीतीश कुमार की विकास की बात नहीं होगी, पूरे मुंगेर की जनता की विकास की बात होगी। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री लंबा लंबा छोड़ते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहाँ पर बीजेपी पार्टी के एक नेता कहते हैं नमक हराम। आप जानते हैं जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक का एहतजाज किया था तो यही बिहार के हजारों हमारे बुजुर्गों ने गांधी का साथ दिया था अंग्रेजों की लड़ाई के खिलाफ। मगर जो आज हमको नमक हराम कह रहे हैं, अरे तुम उस वक्त नमक हलाली कर रहे थे अंग्रेजों की गुलामी करके। मैं तुमको बता सकता हूं, तुम्हारा रिकॉर्ड पेश कर सकता हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फैसला आपको लेना है। मजलिस क्या चाहती है कि आपका नेता बने, आपकी सियासी क़यादत बने। याद रखिए, भारत और बिहार की लोकशाही मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी जब मुंगेर से आप इंशाअल्लाह अपने वोट और अपनी दुआओं से मजलिस के उम्मीदवार को आप कामयाब और कामरान करेंगे। तो बताइए आपका वोट किस पर पड़ेगा? जोर से बताइए, पठान साहब पर पड़ेगा? हाथ उठाकर बताइए, इत्तेहाद को आप मजबूत करेंगे, आप सबको साथ लेकर चलेंगे। ये यहाँ से हमारे भाई की कामयाबी, मुंगेर की जनता की कामयाबी होगी। ये किसी मुसलमान या हिंदू या
या दलित की नहीं बल्कि मुंगेर के विकास की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। आइए मिलकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करके मुंगेर में एक नई तारीख को रकम करिए और बता दीजिए उन ताकतों को जो हमारे वोट को लेते हैं मगर हमको हमारा हक नहीं देते। यहाँ से मजलिस को कामयाब करके आरएसएस और बीजेपी के नफरत के पैगाम को शिकस्त दीजिए ताकि मुंगेर को एक नई राह पर ले जा सके। आप आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कितना दे देगा बहुत